So Times Now also brings you an on-ground exclusive from the very spot where the Border Security Force launched more mortar fire during the Operation Sindoor. With thermal targeting and precision coordination, the BSF personnel in fact executed a decisive strike. My colleague Tejshri spoke with a top BSF official who walked us through the entire operation, detailing how these commands were issued and how the mortars were fired. This is the way how the frontline warriors of BSF reacts when there is an unprovoked firing from the side of Pakistan. When Pakistan starts artillery shelling, firing, mortar shelling, then this is the way they take their position. These are the BSF Jawans deployed in the RS Pura sector. When company commandant gives them instruction, they take the position over here at mortars and starts their job of defeating the enemy. I am being joined by company commandant Jora Singh, who will be briefing us that how the instructions are given and how do they tell the Jawans to take the action and to take their positions as well. Sir, हमें सबसे पहले तो ये बताइए, जब इस तरह की स्थिति होती है तो what is the first action that you take? सबसे पहले हमें अपने जो जितने भी जवान हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है, तो उनको पहले ही हमने सुरक्षा हिदायत दे रखी है कि 3 जवान जो मोटर पोजीशन पे हैं उनको छोड़ के सभी अपने मोर्चेज में चले जाएंगे, और जो 2 मोटर्स लगी हैं जो वो मेरे हुक्म से काम करेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे ही किसी टारगेट से फायर आता है तो उस टारगेट का हमें पहले से हमने डाटा लिया हुआ है, तो वो डाटा मैं इनको पास करता हूँ, वो डाटा अपने इस मोटर पर लगाते हैं, देन फिर फायर के लिए रेडी होते हैं। उसके बाद मैं इनको जितने भी बम मुझे फायर करवाने होते हैं उतने बम मैं उनसे फायर के आदेश देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर आपने किस तरह से आदेश दिए थे? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जवान तैनात है, उस वक्त क्या आदेश थे सर? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई को तकरीबन 9:15 बजे हमारे ऊपर भारी मात्रा में फायर आया था, उनके फ्लैट ट्रैजेक्टरी का और मोटर का भी। तो जैसे कि हमारे को पहले से इंस्ट्रक्ट किया गया था कि हमें केवल उनकी जो BOPs हैं, जिनकी सीमा चौकियां हैं पाकिस्तान की, उनको टारगेट बनाना है, तो वो हमने पहले अच्छे से रिहर्सल कर चुके थे। तो उसी हिसाब से मेरी जितनी भी मोटर पोजीशन थी मैंने सभी को आदेश दिया कि जैसे जिसका जो टारगेट है उसकी ऊंचाई दिशा लगाकर फायर करें। तो इस दौरान उन पे हमने बहुत हैवी वॉल्यूम में फायर किया, तो उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत धुआं हमने अपने उसमें भी देखा है, और कम से कम 2 या 3 में तो आग भी लग गई थी। तो इसी को देखते हुए फिर उन्होंने पीछे जो रेगुलर आर्मी थी उसकी मोटर्स को बताया कि सर हमारे ऊपर मोटर्स का फायर आ रहा है, तो उन्होंने हमारे को जो एंगेज करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की मोटर्स ने। बट हमारे पास पहले से भी उसका डाटा था और हम उसको तुरंत भी मोटर पोजीशन देख के निकाल लेते हैं। तो वो निकालने के बाद मैंने अपने जवानों को इंस्ट्रक्ट किया और उनको डाटा प्रोवाइड किया, तो वहाँ उन्होंने फायर किया। तो हमने चंद ही मिनटों में उनका इतना भारी नुकसान किया कि उनको फायर रोकना पड़ा। So these reports and these accounts give you a closer look at what actually happened on the day of the attacks from Pakistan and how India was able to counter it, how our forces were countering every attack from Pakistan while we were sleeping peacefully. We continue getting you these ground reports, a closer look at our preparedness and how things have changed post this attack from Pakistan and the counter strike from India. We'll be right back after a quick break.